डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाना हुआ आसान। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग करने में किसी भी कारण से असमर्थ हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारी जो अपडेट वीडियो अपलोड करते हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपकी तैयारी नियमित बनी रहे। हमारा सिलेबस जो बनाने का सिस्टम है उसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एग्जामिनर थिंक क्या करता है, पेपर कैसे बनाएगा और स्टूडेंट से मिसिंग कहाँ होती है। इन्हीं तीनों बिंदुओं को फोकस करते हुए हम अपने सिलेबस को अपडेट करते हैं। प्रिय छात्रों, यह हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है और हम आपसे वादा किए हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे कंपटीशन के और पूरे ऑल सब्जेक्ट्स आपको क्लासरूम की तरह अपडेट कराएंगे। आपका काम है प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पूरी नोट्स तैयार करें। एक भी क्वेश्चंस की मिसिंग नहीं होने पाएगी और ये गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट से तैयारी करेंगे तो आप अपने कमरे में बैठे बैठे सक्सेस, पहले ही अटेम्प्ट में आप सक्सेस हो जाएंगे। ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है और इसमें भी हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे प्लेलिस्ट में। पहला हमारा होगा ह्यूमन साइंस का, मानव विज्ञान से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस इसमें होंगे। दूसरा हमारा जूलॉजी का होगा जिसमें सिर्फ जंतु विज्ञान रहेंगे और तीसरा बॉटनी का रहेगा। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्शन है, इसमें हम पूरा मेल का ही लैंगिक जनन कैसे होता है पूरी सीरीज इसमें तैयार कर दे रहे हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चंस कि मनुष्य में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको पता है कि 23 जोड़ी या 46। इसी में आप कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी 46 जोड़ी दे देता है। तो ये 23 जोड़ी, अगर जोड़ी में आएगा तो 23 जोड़ी और अगर नॉर्मल गिनती में आएगा तो 46 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑटोसोम दैहिक गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो 22 जोड़ी या 44। ऑटोसोम कहते हैं जो बॉडी हमारी बनाती है कि दैहिक, देखो यहाँ पर कि उंगली बन रही है, आपके हाथ पैर जितनी चीज़ें बन रही हैं बॉडी में, इसी को हम ऑटोसोम कहते हैं। तो ये 22 जोड़ी है। तीसरा, कौन सी जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। तो 23वीं जोड़ी जो है ये हमारा लिंग का निर्धारण करता है। चौथा क्वेश्चन, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र का नाम। तो एलोसोम है, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र जो है वो एलोसोम है ये। ठीक, आंसर देखिए, इसीलिए हम एक एक आंसर एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। ये एक सेक्टर पूरा है, आप कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। पुरुषों में सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या है। देखिए, जब सेक्स हार्मोन्स का नाम पूछेगा और अगर विकल्प में टेस्टोस्टेरोन दिया है तो आपका मेन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन्स है। दूसरा, अगर ये इस विकल्प को हटाता है तो एंड्रोस्टेरोन भी है, ये भी नर का सेक्स हार्मोन्स है, लेकिन मेन आपका ये है, ये सहायक है, बहुत हल्का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है। तो ये अंडकोश में बनता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्टोस्टेरोन के स्राव को उत्प्रेरित करती है क्या, कौन सी कोशिका करती है। तो लेडिक की कोशिकाएं, ये जो टेस्टोस्टेरोन के स्राव को उत्प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, तो ये लेडिक की कोशिकाएं करती हैं। और ये सहायक हमने लिख दिया कि सहायक जनन ग्रंथि है, ये सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 8, नर हार्मोन्स एंड्रोजन का स्राव करने वाली कोशिका। क्वेश्चन वही है, इसकी शक्ल ऐसे भी बन सकती है। तो लेडी की कोशिकाएं ही हैं जो एंड्रोजन का स्राव करती है और लेडी की कोशिकाएं वृषण में होती है। फिलहाल जितने भी सेक्स से रिलेटेड होंगे वो सब वृषण में ही होंगे, टेस्टिस में होंगे। ठीक, इसमें लड़के कंफ्यूजिंग में शिश्न पे जाने लगते हैं, पेनिस पे जाने लगते हैं, जबकि पेनिस से कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये भी उठता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ये, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 10, शुक्राणुओं का पोषण करने वाली कोशिका। तो शुक्राणुओं का जो पोषण करती है वो सर्टोली कोशिकाएं। ये और इस दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखिए, लेडी की कोशिकाएं जो हैं ये जो है नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती है और सर्टोली ये भी वृषण में ही होता है, लेकिन ये शुक्राणुओं का पोषण करती है, इसका ये काम है। और जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो इसी में बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, एक एक चैप्टर का पूरा पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में मतलब टेस्टिस में होता है। मनुष्य में 2 टेस्टिस होते हैं, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य नर जनन अंग कौन सा है।
तो मुख्य नर जननांग वृषण है, टेस्टिस है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजिंग में वो शिश्न पे जाने लगता है, पेनिस पे जाने लगता है, जबकि वो गलत है। ये मुख्य नर जननांग अगर वृषण को हटा दिया जाए तो मनुष्य जनन नहीं कर सकता, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वृषण के किस भाग में शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्व होता है। कह रहा है कि वृषण का कौन सा भाग है जहां पर शुक्राणु पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। तो है एपिडिडाइमिस, मतलब ये आपका अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में शुक्राणु जो है पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। 14 क्वेश्चंस, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने टाइम तक सुरक्षित रखता है। जब तो आंसर है 1 से 2 दिन तक जो है वह शुक्राणु बेहतरीन काम करता है निषेचन के लिए। और वैसे तो जीवित रह लेते हैं 4 से 5 दिन तक, लेकिन निषेचन की क्षमता अपने आप में जो रखता है सुरक्षित, बेटर टू बेटर, वो 1 से 2 दिन तक रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के एक बार स्खलित होने पर कितने शुक्राणु निकलते हैं। देखिए एक बार जब स्खलित होता है तो 20 करोड़ से 40 करोड़ तक, मतलब 200 मिलियन से 400 मिलियन तक निकलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर शुक्राणु रास्ते में ही मर जाते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही शुक्राणु का काम रहता है। तो एक शुक्राणु से निषेचन होता है, इसमें से कमज़ोर रहते हैं, मृत रहते हैं और वो पहुंच नहीं पाते हैं निषेचन तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, शिश्न मतलब पेनिस किस ऊतक का बना होता है। तो पेनिस हमारा स्पंजी ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष के प्रजनन क्षमता का मापन कैसे होता है। तो एक्रोसोम से पुरुष के प्रजनन क्षमता का मापन हो जाता है, एक्रोसोम से। क्वेश्चन नंबर 18, स्तनियों में देखिए जब भी स्तनधारी या स्तनी आएगा तो उसमें पुरुष और औरत दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पुरुषों डाल दिया, वह ये शब्द आया था वृषण, अगर ना भी डालते तो स्तनियों में वृषण मतलब वृषण पुरुषों में ही होता है। तो पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोशों में होते हैं, क्यों। ये जो हमारा टेस्टिस बाहर होता है क्यों होता है, इसका भी रीज़न है क्योंकि शुक्राणु देह ताप से कम ताप पर जीवित रहते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और उसमें शुक्राणु जीवित नहीं रह सकते, इसलिए इसको बाहर एक नेचुरल है कि बाहर रहता है ताकि ये शुक्राणु जीवित रह सकें, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पुरुष में शुक्र वाहिनियों को काट दें तो क्या होगा। इसी को कहते हैं पुरुष नसबंदी, इसका नाम है वैसेक्टोमी, मतलब ये साइंस की भाषा में वैसेक्टोमी है। तो अगर ये शुक्र वाहिनियों को काट देंगे तो वीर में शुक्राणु नहीं होंगे, वीर तो निकलेगा लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पुरुषों में किस ग्रंथ के फूलकर बड़ा हो जाने पर मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये जब बड़ी हो जाती है तो पेशाब करने में प्रॉब्लम आने लगती है और इसका कार्य जो प्रोस्टेट ग्रंथि का है ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है, ये इसका मेन काम है। तो आई होप ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट्स करें, हम उसको और बेटर टू बेटर सोल्यूशन लाएंगे। लेकिन आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्ले लिस्ट से आप नोट्स तैयार करिए। जो भी रणनीति होती है बिना नोट्स के आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।